हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं, तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 104 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाओ, उसको ज्वाइन करो, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती हैं, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, डेली हो या वीडियो कोई लिंक होती है, मैं वहीं पर डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड होने वाला है वो है नेटिज्म। नेटिज्म एक नाउन होता है। पहले तो इसका मतलब होता है अ पॉलिसी ऑफ फेवरिंग नेटिव इनहेबिटेंट्स एज अपोज टू इमिग्रेंट। मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो आपके अपनों को, मतलब आपके अंदर घर में जो रह उन्हीं को सपोर्ट करती है। मतलब बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनको सपोर्ट नहीं करती है। जनरली ये देश के केस में होता है। जब देश के लोग होते हैं तो पॉलिसी बनाई जाती है, तो उनके लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो जो बाहर से जो आए होते हैं उनको दिक्कत होती है काफी। जो बाहर से रहने आए हुए हैं, कमाने आए हुए हैं, खाने आए हुए हैं या बाहर से आकर रह रहे हैं, तो उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती, उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो नेटिज्म एक ऐसा टर्म है जो यूज किया जाता है अपने लोगों के लिए। ठीक, तो देशवाद आप इसे एक शब्द में कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाएगा, जीनोफोबिया हो जाएगा और चाविज्म हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो क्रॉस कल्चरिज्म हो जाएगा, कल्चर डाइवर्सिटी हो जाएगा और एथनिक डाइवर्सिटी हो जाएगा। ठीक, सेंटेंस में यूज देखें इसका, तो फ्यू लीडर्स हैव ओपनली कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड मतलब है सामना करना, दिस राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड नेटिव। तो उन्होंने, कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने खुलकर सामना किया किस चीज का, देशवाद और मतलब नेशनलिज्म मतलब देशवाद होता है और नेटिज्म मतलब भी देशवाद होता है। ठीक, देशवाद का खुलकर सामना किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इनक्यूबेट। इनक्यूबेट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू डेवलप विदाउट शोइंग साइन। किसी चीज को मतलब बनाना, किसी चीज को का आविष्कार करना बिना कुछ दिखाए, बिना कोई साइन दिखाए, तो संकेत दिखाए बिना विकसित करना किसी चीज को, तो वो कहलाता है इनक्यूबेट। ठीक है, विकसित होना या विकसित करना आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो कम आउट, अपीयर और इमर्ज हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो प्रिवेंट, इनहेबिट और डिस्करेज हो जाएगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो रिसर्चर इनक्यूबेट द सेल इन द लेबोरेटरी। तो रिसर्चर ने एक सेल का मतलब सेल को बनाया है, विकसित किया है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है मैनिफेस्टली। मैनिफेस्टली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट कैन बी रेडली सीन बाय द आई और अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही आसानी से आंखों से देखी जा सकती है या समझी जा सकती है दिमाग से। ठीक है, एक बार देखते ही उसे समझ में आ जाना चाहिए एक चीज क्या है। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टली कहलाती है। ठीक है, एक शब्द में अगर कहते हैं तो प्रकट रूप से आप इसे बोल सकते हो एक वन वर्ड में। ठीक, सिनोनिम की बात करो तो अपेरेंटली हो जाएगा, इविडेंटली हो जाएगा और ऑब्वियसली हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो सीक्रेट है, हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक है, एक इसका सेंटेंस अगर देखें तो वी मैनिफेस्टली फेल टू एक्सरसाइज गुड जजमेंट। तो हमने प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से जो गुड जजमेंट थी वो हमने नहीं करी, हमसे चूक हो गई, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है पैराडिग्म। पैराडिग्म एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ टाइपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज का एग्जाम्पल, किसी चीज का पैटर्न, किसी पैटर्न का एग्जाम्पल है, समझ सकते हो। कोई एक चीज जो रिपीट हो रही है, किसी एक चीज को हम उदाहरण देकर किसी दूसरी चीज को समझा रहे हैं, तो वो पैराडिग्म कहलाता है। ठीक है, एक शब्द में कहें तो मिसाल देना, ठीक है, वो कहलाता है पैराडिग्म। सिनोनिम की बात करें तो मॉडल, पैटर्न और एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डेविएशन, डिफरेंट और डिसडिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो द वॉर वॉज अ पैराडिग्म ऑफ द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। तो वॉर जो है वो एक मिसाल है किसी चीज का डिस्ट्रक्टिव साइड जो है ह्यूमन नेचर का, उसका। ठीक है, कोई भी वॉर। ठीक, सेंटेंस में ऐसा बोला गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेलाइज। मेलाइज एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब एक ऐसा फीलिंग आना कि तबीयत नहीं सही लग रही है या उदास है मन। ठीक है, तो वो मेलाइज कहलाता है। ठीक है, एक शब्द में कहें तो अस्वस्थता आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो अनहैप्पीनेस, रिलेंटलेस, रेस्टलेसनेस और अनईजनेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात हो तो कंफर्ट और वेल बीइंग हो जाएगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो ही हैड मेलाइज, लेथार्जी एंड पुअर एप्टीट्यूड बट नो हिस्ट्री ऑफ नाइट स्वेट्स। तो उसको मतलब अस्वस्थता रहती थी, लेथार्जी मतलब कमजोरी रहती थी, और उसका मन अशांत रहता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको रात में पसीने आए। नाइट स्वेट्स मतलब रात में पसीने आना, तो ऐसा इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। ठीक है,
ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारे पास एब्रिज। एब्रिज एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट। तो किसी चीज को छोटा करना उसके कुछ पार्ट्स को हटाकर, ठीक है, तो वो एब्रिज कहलाता है। वर्ब होता है, ठीक है। एक शब्द में कहते हैं, एक शब्द में अगर कहें से तो छोटा करना आप इसे बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो शॉर्टन, कट और ट्रंकेट कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो लेंथन, एक्सपैंड ऑन और पैड आउट कर सकते हैं, कह सकते हैं आप। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही सेड दैट वी वुड मेक नो लॉ एब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उन्होंने कहा है कि हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिससे एक इंसान की या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की फ्रीडम ऑफ स्पीच कम हो, छोटी हो, कम करें, कम हो, ठीक है, ऐसा कहा है सेंटेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिमिनिश। डिमिनिश एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट। मतलब किसी चीज की वैल्यू को कम करना, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट बनाना उस चीज को, तो वो कहलाता है डिमिनिश करना। तो कम होना या कम करना बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो डिक्रीज, डिक्लाइन और रिड्यूस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इंक्रीज, ग्रो और राइज हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज ग्रेटली डिमिनिश्ड बाई आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज। तो जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम हुई है, ग्रेटली बहुत ज्यादा कम हुई। कब? जब जो डिजीज उसका आउटब्रेक हुआ, डिजीज जो है वो फैला तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। किसी कोई चीज हो रही है उसको और तेजी से करना, ठीक है, तो वो एक्सपेडाइट कहलाता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो तेजी लाना किसी चीज में, वो कहलाता है एक्सपेडाइट। सिनोनिम की बात करें तो एक्सेलरेट, हरी और हेस्टन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डिले और हिंडर हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें इसका तो वी विल डू व्हाट वी कैन टू एक्सपेडाइट द प्रोसेसिंग ऑफ योर इंश्योरेंस क्लेम। मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका इंश्योरेंस क्लेम है उसके प्रोसेस को तेजी ला सकें, ठीक है, अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है हमारे पास इनविजिल। इनविजिल एक वर्ब होता है, का मतलब होता है परस्यूड समवन टू डू समथिंग बाय मींस ऑफ डिसेप्शन और फ्लैटरी। यानी किसी को धोखे या चापलूसी के माध्यम से कुछ करने के लिए राजी करना, मनाना, वो कहलाता है इनविजिल करना, ठीक है। एक शब्द में कहें तो राजी करना आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो कन्विंस, टॉक और टेम्प्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो वार्न, अलर्ट और कॉशन हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो हर सन ट्राई टू इन्विजिल हर इनटू गिविंग हिम द मनी फॉर अ कार। तो उसका जो बच्चा है उसने उनको, अपने जो भी हैं फादर या मदर, उनको इन्विजिल किया, राजी करने की कोशिश की, किस चीज के लिए? पैसे दिए कि चलिए पापा कार ले लेते हैं, मम्मी कार ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज के लिए। चलो सेंटेंस में ऐसा बोला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैड स्टॉप्ड। तो एक गतिविधि की वापसी और वृद्धि जो बंद हो गई हो, मतलब एक ऐसी चीज जो चल रही थी पहले, ठीक है, अब वो बंद हो चुकी है, तो रिसर्जेंस कहलाता है, ठीक है। रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी एट स्टॉप, अभी स्टॉप हो चुकी है, पहले वो हो रहा था उस चीज में, ठीक है। तो एक शब्द में कहना तो पुनर्जीवन आप इसे कह सकते हैं, ठीक। जो पहले चल रहा था वो अब शुरू हो गया। देखो द रिटर्न, सॉरी मैंने उल्टा बोला है, द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी जो पहले स्टॉप थी अब वो वापस आ चुकी है, तो पुनर्जीवन हो गया इसका, ठीक है, दोबारा आ गई है, रिसर्जेंस हो गया है। रेनेबल, रिवाइवल और रिकवरी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें डेक्लाइन, डेथ और रीसेट हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें इसका तो देयर हैज बीन अ रिसर्जन ऑफ डिमांड इन रीसेंट वीक। तो अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि डिमांड की वापस से मांग शुरू हो गई, ठीक है, डिमांड से फिर से बढ़ने लगी है, ठीक। चलिए तो अभी हमारे वोकैब्स खत्म हो चुके हैं, अब बात करते हैं ईडियम और फ्रेजेस की। तो ए पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है? ए पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है टू टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। तो आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में हमें बताओ, ठीक है। ए पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनी यू सेव टुडे यू कैन स्पेंड लेटर। मनी जो आप आज बचा रहे हो उसे आप बाद में खर्चा कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करें कुछ फ्रेजर वर्ब्स की। तो काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिलाई और डिपेंड ऑन फॉर हेल्प। मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना आप बोल सकते हो, ठीक है, काउंट ऑन कहलाएगा। यू कैन काउंट ऑन मी टू कीप योर सीक्रेट। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो अपने सीक्रेट्स बताकर, ठीक है, ऐसा बोला है। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? कट डाउन ऑन का मतलब होता है टू रिड्यूस इन नंबर और साइज। मतलब किसी चीज को नंबर में या साइज में कम करना, छोटा करना, वो क्या होता है? कट डाउन ऑन। आई हैव डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ
स्वीट्स आई ईट। तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जो मीठा खाता हूं उसको कम करने की कोशिश करूं, ठीक है। चलिए, सारे ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वोकैब्स के खत्म होने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज एक्सपेडाइट और डेमिनिश। इसके आपको एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के कोशिश करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही कोशिश करिएगा कि सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो अगर तो फ्रेम करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होगे तो सेंटेंस अगर फ्रेम करना आता है, तो अगर वर्ड को यूज करना आता है, कैसे यूज करना है, तो बहुत हेल्प करेगा आपकी ये एग्जाम में, ठीक है। चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।